फिलिप्स के बाद फिलिप्स के बास प्लस हेडफोन्स। वैसे तो बजट हेडफोन्स है, लेकिन ये प्ले कैसे करते हैं और क्या ये वर्थ है? आइए चेक करते हैं आप ही के अपने टेक चैनल रैंडम टेकनेस में। पहले हम चेक करेंगे कि इसके बॉक्स के कंटेंट्स क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पे बॉक्स पे इसका मॉडल नंबर लिखा है SHB3075। देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। वैसे तो मैंने इसको पहले ओपन किया है ताकि मैं आपको रिव्यू भी दे सकूँ इसका। लगभग 1 हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पहले हमें मिलते हैं हेडफोन इटसेल्फ। हमें यहाँ पे एक USB केबल मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। ये USB केबल के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी चार्जिंग के लिए आप यही USB केबल यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका जो शेप है वो परफेक्टली इसमें बैठेगा। अगर आप कोई दूसरी USB केबल सेट करने का ट्राई करें तो मे बी वो ठीक से जाएगी नहीं, वो पैरेलली शायद से जाएगी नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यही USB केबल आप संभाल के रखें, यही USB केबल आप यूज़ करेंगे। तो मैं आपको कुछ इस हेडफोन्स के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें आप देख सकते हो जो बटन्स है, एक पावर बटन है जिसको आप 2 सेकेंड्स प्रेस करके रखोगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। एक ब्लूटूथ की है, यहाँ पे माइक है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, प्ले पॉज बटन है और वॉल्यूम अप डाउन की कीज़ है। ये जो आपको प्लस का लोगो दिख रहा है, मुझे भी पहले लगा था कि मे बी ये बास मोड अनेबल करने के लिए वगैरह कोई बटन रहेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ एक डिज़ाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो मफ़ है वो फेक लेदर फिनिश के हैं। एक फेक लेदर जैसा इसको लुक आता है, दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं। और वैसे इसका जो एक्सटेंशन है बहुत अच्छी तरह एक्सटेंड होते हैं और इसका जो फ्लेक्स भी है बहुत अच्छा है। अगर हम इसको पहन के देखें तो मुझे सिर्फ एक ही कंसर्न है इसका, जो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा, कि जो ये मफ्स है उनको आपको एडजस्ट होने में थोड़ा शायद से समय लग सकता है, क्योंकि ये मफ आपके ईयर को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, जिससे हीट जैसा लगता है, बहुत ईयर्स बहुत हीट अप हो जाते हैं, बहुत गर्म लगता है। तो मे बी आपको इसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने 3-4 दिन के यूजेज के बाद मुझे ये इनफ लगे, मतलब मुझे कुछ इशू नहीं आया इन्हें यूज़ करने में। उसके बाद कोई हीटिंग का इशू वगैरह मुझे कुछ लगा नहीं। एक्चुअल में हेडफोन्स कुछ हीट नहीं होते, ये सिर्फ जो लेदर जैसा इसका पैड है वो आपके कान को थोड़ा गर्म कर देता है। तो इसमें देख सकते हो राइट लेफ़्ट का इंडिकेशन इधर यहाँ पे ऐसा है, जस्ट फिलिप्स के लोगो है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल हेडफोन है। इसका वेट भी वैसे कम है, कुछ हैवी नहीं लगता ये हेडफोन। इसका जो माइक है, मैं माइक के बारे में आपको स्पेशली बताना चाहूँगा। मैंने माइक अच्छे से टेस्ट किया और मैंने जितने भी हेडफोन्स अभी तक ट्राई किए हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स, उसमें सबसे बेस्ट ये माइक मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि इवन इफ़ ये आपके कान के यहाँ पे रहता है, इतना दूर रहता है डिस्टेंस पे, लेकिन फिर भी ये माइक यूज़ करने में वैसे कुछ इशू तो आता नहीं है। मैंने सामने वालों को पूछा तो जिनसे मैं बात कर रहा था उनको कोई इशू नहीं आया, मुझे मेरे साउंड सुनने में या मेरे वॉइस सुनने में कोई इशू नहीं आया। तो ये माइक इसका बहुत अच्छा है। तो मैंने जैसे आपको कहा इसकी प्राइस रेंज 1900 से लेकर 2700 के आसपास आपको मिल जाएगी। लेकिन ये हेडफोन्स किसके लिए है? तो अभी मैं इतना बड़ा ऑडियो फाइल तो हूँ नहीं कि आपको इसके मिड्स हाइज लोज के बारे में बताता रहूँ आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये किसके लिए प्रेफरेबल है। अगर आप डबस्टेप या फिर कोई EDM म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि इसका जो बेस लेवल है, जैसे इसका नाम है बेस प्लस, इसका बेस लेवल बहुत हाई है। लिटरली मैंने कभी इसको हाईएस्ट लेवल पे सुना नहीं है, बहुत ज़्यादा बेस है इसका। लेकिन आप अगर स्लो म्यूज़िक या सैड सॉन्ग्स या बॉलीवुड म्यूज़िक, रोमांटिक सॉन्ग्स, ये सब लिसन करना आपको अच्छा लगता है, गज़ल्स वगैरह लिसन करना आपको अच्छा लगता है, तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत बास हैवी साइड पे है। बेस हैवी, बास हैवी, आप जो इसको बोलते हैं, बेस हैवी साइड पे ये हेडफोन्स है। जो वोकल्स रहेंगे वो इतने आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे।
वैसे बेस तो इसका बहुत अच्छा है। तो मैं जो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप EDM लिसनर्स हैं या फिर आपको गेमिंग करना है, नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करना है या कोई टीवी सीरीज़ वगैरह, सबके लिए ये हेडफोन्स बहुत अच्छे हैं। बेस्ट हेडफोन्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई स्लो म्यूज़िक सुनना है, कोई वोकल्स पे आपको ध्यान देना है, तो मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। ये प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से इसके आगे JBL के हेडफोन्स आते हैं, अराउंड अबाउट 3200 के आसपास वो हेडफोन्स आते हैं। वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा क्लासिकल म्यूज़िक लिसनिंग के लिए। बताना चाहूँगा कि जो इसका बैटरी लाइफ है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है, क्योंकि मैंने जब से इसको परचेज़ किया है मैंने एक भी बार इसको अभी तक चार्ज नहीं किया है, और अभी भी मेरे को 50% बैटरी ये दिखा रहा है। सो इसका बैटरी लाइफ तो कम्प्लीटली एक्सेप्शनल है। अगर आपको इस हेडफोन के बारे में कोई और जानकारी जाननी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, और ऐसे ही टेक्निकल रिव्यूज़ के लिए हम फिर मिलेंगे आप ही के अपने टेक चैनल रैंडम टेकनेस में।